नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको भी मैथ बनाने में समस्या आती है या आप बनाते अटक जाते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और मैथ आपको कमज़ोर है, तो आप बिल्कुल निफिक्र हो जाइए, बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे वो बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ और बेसिक से पढ़ाते पढ़ाते मैं अभी भिन्न का गुना पर आया हुआ हूँ। इससे पहले मैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और यहाँ पर भिन्न का गुना बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, मैं सिलेक्ट करके 10 टाइप के प्रश्न लाया हूँ भिन्न के गुना में, माने मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन में। पहले बेसिक लेवल से कैसे गुना होता है वो बताऊँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है तो 3 फ्रैक्शन हो गया, तो कैसे गुना होगा। 3 के बाद देखिए यहाँ पर 2 फ्रैक्शन थोड़ा बड़ा डिजिट में है, 3 गो फ्रैक्शन है जो बड़ा डिजिट में है। उसके बाद क्या है, पूर्णांक वाला गुना है। उसके बाद क्या है, एक में पूर्णांक नहीं लगा हुआ है, इसमें पूर्णांक लगा हुआ, उसको कैसे गुना किया जाएगा। ये देखिए, ये बिना बटा वाला है, ये और पूर्णांक वाला है, ये बिना बटा वाला है और ये बटा वाला है। और ये क्या है, का लगा हुआ है, इसमें क्या है, बिना बटा वाला है, बटा वाला है और पूर्णांक वाला है। यानी कि हर एक टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ। अगर इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको भिन्न का गुना बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा और आगे भी कैलकुलेशन में आपको समस्या नहीं आएगा। क्योंकि जब बोर्ड मास में पढ़ने जाइएगा तो उसमें क्या होगा, जोड़ घटाव गुना भाग, यानी जोड़ घटाव गुना भाग से ही पूरा मैथ का निर्माण हुआ है, तो ये मौजूद होना बहुत आवश्यक है। तो मैं बारी बारी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और सिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 2 और 3 इसे गुना कराने का मतलब आप जानते होंगे कितना होगा, 2 3 6 होगा। अगर इसी में 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट होता है, यानी कि 3 गुने 4 गुने 5 यानी कि 3 डिजिट होता है। तो जब आप लघुत्तम निकाले होंगे तो इसको वहाँ पर आया होगा ऐसा प्रश्न, तो उसको आप जरूर गुना किए होंगे। जैसे 3 चौक 12, आप पूरा को पढ़ना है 5 बार में, तो 12 पंजे 60। इस तरह से ये कब होता है, बिना बट्टा वाला में। बट्टा वाला में लगभग में वैसे ही होता है। इसलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, 2/3 है और गुने में 7/9 है। इसमें क्या करना है कि ऊपर को ऊपर से गुना करा देना है, नीचे को नीचे से गुना करा देना है, लिख देना। यानी कि बटा दीजिएगा, ऊपर गुना कराइएगा ऊपर से तो 2 7 14 और नीचे को नीचे से करा लीजिएगा तो 9 3 27, नीचे लिख दीजिए 27। यानी कि यही आपका आंसर हो गया। यानी कि इसे गुना करा के इसका आंसर 14/27 आ गया। और वही देखिए, अगर 3 डिजिट रहे तो क्या करना होगा आपको, बस एगो बटा देना है और ऊपर गुना करा के ऊपर लिख लीजिएगा, नीचे नीचे गुना करा के नीचे लिख लीजिएगा। जैसे 2 7 14 और 14 का पढ़ा एक बार में तो 14 ही हो जाएगा। अब नीचे नीचे कराइए तो 3 9 27, 27 का पढ़ा 8 बार में, तो 27 का पढ़ा जब 8 बार में पढ़िएगा तो इसे गुना करा लीजिए। नहीं पढ़ा आता है तो 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 8 9 16, 5 21 कितना हुआ, 216 हुआ। यानी कि 216 इस जगह हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2/3 7/9 और 1/8 को गुना कराइएगा तो कितना होगा, 14/216 आंसर आएगा। अब देखिए, पहला दूसरा जब सॉल्व कर लिया हूँ तो आइए तीसरा नंबर। इसमें क्या है, 10/12 है और गुने 18/15। यानी कि हम तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। इसको भी क्या कर सकते हैं, इस दोनों गुना करा के ऊपर लिख दीजिएगा और इस दोनों गुना नीचे लिख लीजिएगा। यानी कि 18 दहाई के 10 के पढ़ा 18 बार में, 18 के पढ़ा 10 बार में करिएगा तो 18 दहाई के 180 होगा। और ये 12 के पढ़ा 15 बार में, तो 12 दूना 12 पंजे 60 के 0, हाथ में 6 हासिल 6 और 12 कम 12 और 6 18, 180 हुआ। यानी कि ऊपर में 180, नीचे में 180, ऐसे कर लीजिएगा। लेकिन क्या है, 180 सेम जैसा है तो क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं यहाँ पर ही। तो क्या होगा, यानी 180 के पढ़ा में ये एक बार में, ये एक बार में, यानी कि टोटल मिला के आंसर कितना आया, एक आंसर आया। यानी क्या करना पड़ा कि यहाँ पर नहीं काटे, यानी कि इसको यहाँ पर कॉमन था लेकिन नहीं काटे, तो बाद में क्या है, काटना पड़ा। और यहीं पर काट देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर काटना नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखिए, कोई ऊपर में केक उठाना है और नीचे में से कोई उठाना है ना, और उसको सीके से काटना। जैसे कि देखिए, ये 10 हो गया, इसके नीचे कौन है, 12 है चाहे 15 है, इसको कोई लेकर के काट सकते हैं। तो 10 में और पहले मैं 12 में कंपेयर करता हूँ कि दोनों जो है कितने के पहरा में आता है, कितने के टेबल में आता है। तो दोनों जो है 2 के टेबल में आता है, तो इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे। 2 के टेबल में ये 6 बार में आता है और ये कितना बार में आता है, 5 बार में। तो लिख लीजिए, यानी काट के लिख लीजिए। अब क्या है, ये ऊपर वाले से इस नीचे वाले में हो गया। अब यही ऊपर वाले से इसमें ट्राई करके देखिए, दोनों कुछ किसी के पढ़ा में आता है कि नहीं आता है। दोनों आता है पक्के के पढ़ा में, 5 के पढ़ा में आता है। तो इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे। 5 के टेबल में एक के बारे में 3 बार में, तो ये 5 के टेबल में क्या बारे में, 1 बार में। तो लिख लेंगे।
यानी कि इससे उठाकर इसमें काट लिए, बच गया तो इसमें काट लिए, कला कि ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे चाहे नीचे, यानी कोई नीचे कोई ऊपर से कर सकता है। अभी 8 बचा हुआ है, 18 बचा हुआ है, 18 के सिक्के देखेंगे क्या है 6 है, नीचे 3 बचा हुआ है। तो देखेंगे क्या कि 18 जो है वो 6 के टेबल में आता है और 6 भी 6 के टेबल में आता है। तो दोनों को काटेंगे, 6 3 18 आता है, 6 कम 6 आता है, कट गया। अब देखिए बच कितना गया 3 बच गया, 3 बच गया, 3 नीचे ऊपर 3 बच गया, यानी कि दोनों 3 के टेबल में आता है। तो 3 के टेबल में एक बार में या 3 के टेबल में भी एक बार में, कहने का मतलब पूरा अंक कट गया, सिर्फ एक एक बचा। और गुना का चिन्ह है, फिर एक एक बचा, गुना का चिन्ह है, तो बटा दीजिएगा, एक एकम 1 होता है और फिर नीचे लिखिएगा तो एक एकम 1 होता है। अब एक को जब 1 से भाग लगाइएगा, यानी कि एक के पहाड़ा में, इसके पहाड़ा में एक बार में, एक बार में, तो एक आंसर, यानी कि ले दे करके आंसर कितना है 1 आया। यही 3 डिजिट रहता, 3 डिजिट रहता तो क्या कर सकते हैं आप, सामने सामने से काट सकते थे। देखिए इसको मैं उतार लेता हूँ, इधर करिए, 12/15 गुने में 10/18 गुने 14/35। इसमें भी क्या करना है, पहले अपने में देखिए, यानी कि इस बाटे में देखिए कटने वाला है, इसमें कटने वाला है, इसमें कटने वाला है कि नहीं है, काट लीजिए। यानी कि दोनों को देखिए, दोनों के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो दोनों को काटेंगे क्या बार में 4 बेर में और ये 5 बेर में। इस दोनों में फिर देखेंगे दोनों के टेबल में आता है, तो दोनों 2 के टेबल में आता है, तो इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, 2 के टेबल में 9 बार में, आई 5 बेर में। इस तरह से इसमें देखेंगे दोनों के टेबल में आता है, तो दोनों के 7 के टेबल में आता है, तो इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे। ये आता है 2 बेर में, ये आता है 5 बेर में, यानी कि खुद में हो गया, अपने में हो गया। अब क्या करना है, कोई ऊपर को उठाना है और कोई नीचे वाले में देखना है कटने वाला है कि नहीं। यानी कि 4 उठाइए और देखिए ये दोनों कुछ को पढ़ा में आता है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए। फिर 4 उठाए हुए हैं, इसको इससे देखिए कि दोनों कुछ को पढ़ा में आता है, नहीं आता छोड़ दीजिए। फिर 4 देखा हुआ है, 5 में देखिए आधा कुछ के टेबल में तो नहीं आता। इस तरह से मिला के देखना है। अब क्या इस देख लिया, 5 को देखेंगे से देखेंगे कि ये 5 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। देखिए दोनों 5-5 आ रहा है, यानी कि दोनों 5 के टेबल में आ गया एक बार में, यही एक बार में, तो कट गया। और ऊपर बचा हुआ सिर्फ 2, तो इस 2 को उठाइए, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, तो 2 है, ये क्या है 9 है, ये 5 है, कुछ नहीं लग रहा है। यानी 2 और 9 को तुलना कीजिएगा तो दोनों दो कुछ को पढ़ा में नहीं आता है। फिर 2 और 5 में देखिए तो दोनों कुछ को पढ़ा में नहीं आता है। तो क्या हुआ कि ऊपर 2 बच गया, नीचे 9 और 5 बच गया, तो वो बटा दीजिएगा, ऊपर वाले को ऊपर ही लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये 4 बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है, तो 4 दूना कितना हुआ 8 हुआ, ऊपर लिख लीजिए। यानी कि जो भी ऊपर बचा हुआ उसको गुना करा लीजिएगा। 4 एक 2 बचा हुआ है तो 4 2 गुना करा लीजिए, 1 बचा हुआ है तो उसको छोड़ दीजिए। 4 दूना 8 हुआ, चाहे 8 के पढ़ाई गुल पढ़िएगा तो 8 ही रहेगा, तो 8 लिख लीजिए। और नीचे कितना बचा 9 5 बता, तो 9 5 कितना हुआ 45 हुआ, 45 लिख लीजिए। यानी कि इतना का गुना कराइएगा तो कितना आया 8/45 आंसर आया। अब देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। और आइए 5 नंबर है। 5 नंबर क्या है, 1/2/3 गुने 2/2/5, यानी गुना है और पूर्णांक लगा हुआ है। तो क्या करना है, गुना वाला काम बाद में करना है, पहले पूर्णांक वाला काम कीजिए। तो पूर्णांक वाला कैसे हटता है, तो यानी कि इसको हटाने के क्या करना पड़ता है, इसको इससे गुना होता है, ये वाला जोड़ा जाता है, यानी कि बटा दीजिएगा। और नीचे जो 3 है वो 3 रहता ही है, इससे इसमें गुना हुआ जोड़ा जाएगा। तो 3 के पढ़ाई के बाद पढ़िए 1 3 हो जाएगा, यानी 1 के पढ़ा पढ़िए 3 गुण में 3 होगा, और उसमें 2 जोड़ दिए तो 3 2 5 हो गया। गुना के चिन्ह तो गुना के चिन्ह। फिर क्या करना है, बटा दीजिएगा। 5 जो है नीचे वो 5 रहेगा, खाली ऊपर में बदलेगा। ऊपर में क्या आएगा देखना है, 2 के टेबल 5 में पढ़ना है, 10 हो गया, और 2 वाला को जोड़ देना है, यानी ऊपर वाला को जोड़ देना है। तो 2 5 10 और 10 2 12, यानी कि आया 5/3 12/5 आया। इसमें क्या कर सकते हैं, कटने वाला है, यानी कि सामने सामने कोई कटने वाला है, यानी कोई ऊपर से कोई नीचे में कटने वाला है तो काट दीजिए, और नहीं कटने वाला है तो गुना करा के लिख दीजिए। लेकिन देखते हैं हमें कटने वाला है कि नहीं, पहले चेक करते हैं। तो 5 से 3 में देखिए दोनों किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। इसी 5 से अब इस आड़ी देखिए आ रहा है टेबल में, दोनों 5 के टेबल में आ रहा था, काटिएंगे दोनों को, और एक बार में तो 1 लिख लेंगे, एक बार में तो 1 लिख लेंगे। अब इस आड़ी को से इस आड़ी देखिए 3 है, ये 12 है, दोनों किसके टेबल में आता है, दोनों 3 के टेबल में आता है। तो ये एक बार में आई 4 बेर में कट गया। तो ले देखे क्या बचा, ऊपर बचा 1 4 और फिर नीचे 1 1, तो क्या हुआ 1 बटा दीजिएगा। और ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करा दीजिएगा, यानी 4 और 1 के गुना करा दीजिए 4 हो जाएगा, और 1 के गुना करा दीजिए कितना होगा 1 होगा, यानी 4/1। 4/1 हुआ तो 1 के पढ़ा में 4 का बेर में 4 बेर में 4 आंसर हुआ। यानी कि जब नीचे 1 बचता है तो कोई काम के नहीं रहता है, ऊपर वाला ही मेन रहता है, 4 आंसर हुआ। उस तरह से देखिए अगला ये देखिए क्या है, 9/40 गुने 4 पूर्णांक 7/12, तो 9/40 गुने 4 पूर्णांक 7/12।
ये क्या है कि इसमें पूर्णांक नहीं लगा हुआ, इसमें पूर्णांक लगा हुआ। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि जना कितना रहेगा 9/40 है, 40 रहेगा, गुना है तो गुना, ये कैसे हटता है तो इसमें गुना होता है, ऊपर वाला जोड़ा जाता है। तो 4 में 12 से गुना होता है, 12 से 48, 48 से 55, यानी कि 55 ऊपर हो गया, नीचे में जो 12 है वो 12 रहता ही है। अब क्या करना है, सामने सामने देख के काटना है। तो 9 है ऊपर और नीचे 40 है, दोनों कटने वाला नहीं है, तो इधर आ जाइए। 9 है 12 है, दोनों जो है ना 3 के पढ़ा में आता है तो कट सकता है। 3 के पढ़ा में 4 बेर में, 3 के पढ़ा में 3 बेर में, मैंने इधर से देख लिए, इधर से देखिए। तो 55 है 40 है, दोनों कुछ किसी के टेबल में आता है, तो आता है 5 के टेबल में। 5 के टेबल में एक बार में, 11 बार में, एक बार में, 8 बेर में। अब देखिए अब कटने वाला नहीं, कोई ऊपर वाला से कोई नीचे वाला नहीं कटने वाला है। तो क्या करना है, बटा देना है, ऊपर वाले के ऊपर वाला गुना करा के लिख देना है। 3 11 के गुना करा लेना है, 3 11 तो होता है 33, गुना का चिन्ह इसलिए गुना करा 11 33। फिर बट्टा में नीचे कितना लिखना है, 8 के बड़ा 4 बने 32, यानी कि कितना हुआ 33/32 आंसर आया। जब इतना हो गया तो हम देखिए किस नंबर पर आते हैं, 7वां नंबर पर आते हैं। इसमें क्या है, बिना बटा वाला है और ये पूर्णांक वाला है। तो जब बिना बटा पूर्णांक वाला रहे तो सबसे पहले पूर्णांक वाला है काम किया जाएगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस सब जना का तना रहेगा 3 गुने जना का तना रहेगा, इसमें गुना होगा और ये वाला जोड़ा आ जाएगा। तो 2 चौका 8, 8 एक 9, तो 9 ऊपर हुआ और बट्टा में क्या 4 है, जो 4 जना का तना रहेगा। अब क्या है, ये बटा वाला नहीं है, इस बटा वाला है। तो और समझ नहीं आ रहा तो क्या करना है, नीचे 1 दे सकते हैं। तो ये भी वाला बटा वाला हो गया, ये भी बटा वाला हो गया। अब देखिए कोई ऊपर वाले को कोई नीचे वाले से काट सकते हैं, कोई ऊपर वाले को कोई नीचे वाले से। तो नीचे में तो मात्र 4 है। अब देखिए तो 4 इसमें नहीं कटने वाला, क्योंकि दोनों जो है कब करता है, जब टेबल में आते रहता है। तो दोनों किसी के भी टेबल में नहीं था तो नहीं कटेगा। इसमें आ जाइए, 3 है 4 है, दोनों किसी के भी टेबल में नहीं आता है तो फिर नहीं कटेगा। तो बनेगा कैसे, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर लीजिए, 3 9 27 और ऊपर लिख लीजिए, और नीचे वाले को नीचे वाला से। तो 4 एक है, ये है गुना कराइए 4 में 1 से, तो 4 कम 4 हो जाएगा, यानी कि 27/4 आंसर आया। और देखिए 8 नंबर क्या है, 20 गुने 7/8 है, यानी कि बटा लगा, इसमें पूर्णांक लगा हुआ नहीं है। तो इसी बटा वाला है और ये भी बटा वाला है, तो नीचे 1 दे सकते हैं, ये भी बटा वाला बन गया। और फिर क्या करना है, सोचना है कि कोई ऊपर वाला है कोई नीचे वाला से काटिए। तो ये 20 उठा लिए, नीचे में 8 उठा लिए, देखिए दोनों कटने वाला है कि नहीं। तो दोनों किसी किसी टेबल में आता है, तो दोनों आता है 2 के टेबल में भी आता है, दोनों 4 के टेबल में भी आता है। तो आप कोई से भी काट सकते हैं। तो 2 से पहले मैं काट के देखता हूँ, और अच्छा रहेगा किसी डायरेक्ट बड़े से काटिए। तो पहले 2 से काट लेता हूँ। तो 2 के ऊपर हमें क्या बेर में, 4 बेर में, 2 के ऊपर हमें 10 बेर में, यानी कि कट गया 10 बन गया, ये कट गया 4 बन गया। अब फिर देखिए बचा हुआ है, फिर कटने वाला है, क्या लगे दोनों फिर किसी के पहाड़ा में आ रहा है। तो दोनों 2 के पहाड़ा में आ रहा है, तो इसको भी काटिए तो 2 लिख लीजिए, इसको काटिए तो 5 लिख लीजिए। अब क्या आया, नया आया 5, नया बन गया 2। अब कोई नीचे वाला कोई ऊपर वाला से नहीं कटने वाला है, तो करेंगे कैसे, तो बटा देना है, ऊपर को ऊपर से गुना करा लेना है, 5 7 35, ऊपर 35 लिख लेना है, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करा लेना है। नीचे बची है आपका 1 और 2, तो 1 में 2 से गुना कराइए तो कितना होगा, 2 ही हो जाएगा, तो 2 ही लिख लेना है। अब देखिए 9 नंबर सवाल क्या है, 50 रुपया का 3/5। का के मतलब होता है गुना, बस थोड़ा सा आपको भुलाने के लिए का दे दिया है, तो क्या करना, गुना दे दीजिए। 50 रुपया का के जगह पर गुना दे दीजिए 3/5। अब देखिए बटा वाला है, बिना बटा वाला है, यानी का हटा देना है और जब गुना धर देना है। का मतलब होता है गुना। तो इसको क्या करना है, बटा वाला है, ये बिगड़ बटा वाला, तो नीचे 1 देख कर बटा वाला बना सकते हैं समझने के लिए। और कोई ऊपर वाला है कोई नीचे वाला, इस तरह पहला नंबर की तरह हो गया। देखिए तो कैसे होगा, कोई ऊपर वाले कोई नीचे वाला से काट सकते हैं। तो ऊपर 50 है, नीचे 5 है, दोनों किसके टेबल में आता है, तो दोनों 5 के टेबल में आता है। तो इसको काटिए 1 बेर में, इसको काटिए 10 बेर में, हो गया। अब ऊपर में बचा हुआ है 10 और 3, नीचे में कुछ है ये नहीं है। तो क्या करना है, ऊपर को ऊपर से गुना है, तो 3 2 के 30, 30 आंसर हो गया। और जो आप सोचिए कि 1 कहने गया तो बट्टा में 1 लिख भी सकते हैं। जब लिख लीजिएगा तो देखिए बाद में सोचिए कि 1 के पढ़ा में 1 बेर में, तो 30 बेर में आएगा, तो 30 आंसर हुआ, यानी कि 1 जो है कोई काम का नहीं रहता। और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 गुने 3/8 गुने 2 पूर्णांक 4/9, इतना है। तो यानी कि बटा वाला नहीं है, तो इसको बटा वाला बनाने के लिए तो 1 देख के बना सकते हैं। तो यही बटा वाला है ये, लेकिन सिर्फ धोखा दे रहा है, ये नहीं रहता तो कट के बन जाता। तो पहले इसको साइड कीजिए, ये सब जना का तना रहेगा, यानी 4/1 जना का तना, गुना है तो गुना 3/8, और फिर गुना है तो गुना। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 9 18, 18 4 22, 22/9 करना पड़ेगा। अब कोई ऊपर वाले कोई नीचे वाले से काट सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ,
ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, तो 4 से काटिए, कटने वाला है। दोनों का टेबल, दोनों का टेबल में आता है 4 के टेबल में, तो 4 के टेबल में ये 2 बार में, या 4 के टेबल में 1 बेर में, ये दोनों कट गया। ऊपर में क्या है, अब 3 बचा हुआ है, तो देखिए नीचे वाला तो 2 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है। तो इसको उठाइए, कोई नीचे वाला से देखिए कटने वाला है, यानी कि जिसके टेबल में ये आता है उतना ही के टेबल में नीचे वाले से कौन आता है, कोई नहीं, कौन आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पर 9 और 3 कट सकता है, यानी दोनों 3 के टेबल में 1 बेर में या 3 बेर में हो गया, यानी कि कट गया 1 बेर में या 3 बेर में। अब क्या है, ऊपर में 22 है, नीचे में 2 है। जब 22 है 2 है तो फिर सोचना है कि दोनों के टेबल में आता है, दोनों 2 के टेबल में आ गया, 2 के पढ़ा में 1 बेर में, 2 के पढ़ा में ये 11 बेर में। ले देखिए क्या बचा, ऊपर मात्र 11 बचा, नीचे मात्र 3 बचा, तो उसको ही लिख लीजिए, बटा दीजिए, ऊपर 11 और नीचा 3 लिख लीजिए, यानी कि 11/3 आपका आंसर हो गया। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले मैं कई वीडियो बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैथ में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, वो भी आप देख सकते हैं। और बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके आगे मैं बारी बारी से वीडियो बनाते रहूँगा। धन्यवाद।